2025 में जनता का राज जनसुराज आने वाला है और दलितों का अपमान बिहार नहीं सहेगा। मनोज भारती के जो अध्यक्ष बनाया गया उसका अपमान नहीं सहेगा। मैडम ये जगसाने पे जितने लोग हैं ना चमचा प्रशांत किशोर के, वहीं जाना देहात में जाके पूछिएगा प्रशांत किशोर कौन है, कोई बताएंगे? यहाँ पे दुए शेर के बताएगा नीतीश तेजस्वी को जानेगा? नहीं जानेगा, नहीं जानेगा, नहीं जानेगा। 2 साल से गांव-गांव में पैदल घूम रहे प्रशांत किशोर जी के लिए। पटना में 2025 का चुनाव आने दीजिए, इनको अपनी हकीकत पता चल रही है कि कितने पानी में और कितना पानी के ऊपर है। हैसियत भाजपा में या आरजेडी में तो आकर के जनसुराज से एक कार्यकर्ता से आकर के डिबेट कर ले 5 मिनट में समाजवाद के नाम पर उनको नंगा कर देंगे, नंगा कर देंगे। अरे कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ। 2025 का चुनाव निकट है, आपको पता है बरसात आती है ना तो जब मेंढक फुदकुलाते हैं तो ठीक प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उसका भी वही काम है। ठीक है, बरसात आ गई है, मेंढक फुदकुला रहे हैं ना, आ रहे 2025 का चुनाव। नहीं सुनिए ना, हम आपको बता रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा पहला पार्टी हुआ है। आप 200 हाँ 200 सुन लो भाई, ऑन रिकॉर्ड 200 ऑन रिकॉर्ड। आपको कितना रहा? आपको कितना रहा? कि प्रशांत किशोर कौन है? गांव देहात की औरतों को क्या पता कि प्रशांत किशोर कौन है? हम बता रहे हैं, तो जानती है नीतीश कुमार और लालू, इसके अलावा किसको जानती है? तेजस्वी यादव जो है ना, नौवा फेरा सम्राट चौधरी परिवारवाद के उपज है। उस शकुनी चौधरी उसका बाप कांग्रेस के सरकार में मंत्री, जीतन राम मांझी के सरकार में मंत्री, सबके परिवारवाद से। प्रशांत किशोर जी जो है गरीब परिवार के लड़का है, कोई परिवारवाद नहीं है, गरीब परिवार के लड़के हैं। बिहार का मात्र वही एक बेटा है प्रशांत किशोर, जिन्होंने 10 मुख्यमंत्री को जब नाव डूबती थी तब प्रशांत किशोर से सलाह लेकर किनारा लगाते थे। फ्री में नहीं लगाते थे, 1 मिनट, फ्री में नहीं लगाते थे। फिर पता करिए, आपको पता है उनकी कंपनी है, आप उन्हीं के पार्टी के मेंबर है, आपको पता होना चाहिए। आईपैक कंपनी है उनकी और वो पैसा लेते हैं किसी को सलाह और मशवरा देने के लिए। हो रहा है मंच में सारे लोग खाली पैर है, प्रशांत किशोर जूता पहन के क्यों भाषण दे रहे हैं? ये क्या सवाल हुआ? जूता चप्पल पर आ गई, जूता चप्पल पर आ गई। यहाँ बिहार के बच्चे, अरे मैम सुनिए ना, अरे मैम सुनिए ना, आप में आया कन्हैया बैंड बजाने को, और वही बिहारी उनका बैंड बजाएगा। वही बिहारी दलित का किस तरह से अपमान किए हैं भरी सभा में, भरी मंच में, वो देखे आप, वो देखे। नमूना बोला गया भाई, नमूना। बिहार की जनता बाढ़ से त्रस्त है, मर रही है, और हमारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दुबई में मौज कर रहा है। अरे तो जितना पैसा खर्चा कर रहे हैं रैली में, वो पैसा काहे नहीं प्रशांत किशोर बाढ़ में लगा देते हैं? जितने सामंतवादी लोग हैं उनको घबराहट हो गया है, आरजेडी वाले आरएसएस वालों को घबराहट हो गया कि दलित कोई कैसे अध्यक्ष बन सकता है। और प्रशांत किशोर जी में इतना हैसियत और औकात है कि उन्होंने बताया है कि हम अध्यक्ष नहीं बनेंगे, हम लीड नहीं करेंगे। है हैसियत तेजस्वी यादव में और सम्राट चौधरी में। यादव में जितना औकात है, अभी बाढ़ में जीतेंगे। बाढ़ में जनसुराज बाढ़ में जीतेंगे। चैनल लगाते हो? ये जो गांधी मैदान में, ये कितना के पटना जंक्शन है, गांधी मैदान नहीं है। पटना जंक्शन में चैनल लगाते हो? कितना का? हम चैलेंज आपको लगाते हैं, लग रहा है। हाँ, इनके भाषा में लग रहा है, जैसे आपके भाषा में लग रहा है ना, आप एक निष्पक्ष पत्रकार है, वैसे इनके भाषा में लग रहा है कि ये आरजेडी वाले। हम जनसुराजी है, हम आपको बता रहे हैं हम जनसुराजी है। देखो तुम जनसुराजी हो, सुनो जनसुराज के समर्थन में बोलो, जनसुराजी हो, तुमको पैसा मिलता है। कहाँ पैसा मिलता है? कहाँ पैसा? पता है बिहार के जनता के दिल में आखिर कौन है, किनको वो यहाँ की कुर्सी देंगे, सीएम कौन बनेंगे? एक और नई पार्टी आ गई है जिसका नाम जनस्वराज है, और ऐसा बोला जा रहा है कि 30 सालों में जो जेडीयू और आरजेडी नहीं की है वो जो है जनस्वराज पार्टी करेगी। तो आइए लोगों से जानते हैं कि लोग क्या बोलना चाहेंगे। किशोर तो इनका सीएम रहेंगे नहीं। अरे तो जनस्वराज पार्टी के लोग सीएम बन सकते हैं? जनसुराज पार्टी तो बनेगा, प्रशांत किशोर कहाँ बनेगा? जनसुराज पार्टी क्यों ना बनेगा? जो उनका जो जनता भाजपा और आरजेडी कई काम से। मैं मुझसे सुनिए मैम, काम से हम बता रहे हैं, कैंप से गए, कैंप से कैसे गए। प्रशांत किशोर जी 2.5 साल से यात्रा कर रहे हैं। आपको यहाँ पर पूरे बिहार के कम से कम 1400 से ज्यादा पंचायत चल चुके हैं। ठीक है, 1400 से ज्यादा पंचायत चल चुके हैं, 235 प्रखंड चल चुके हैं, इसके बाद 8000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं, और जहां चलते हैं वहां से कम 6 सभा करते हैं, और उन 6 सभाओं में स्थानीय जगह पर वहां की जितनी महिलाएं और बुजुर्ग, क्या कि बिहार में तो महिला और बुजुर्ग के सिवा कोई मिलेगा नहीं, क्या कि यंगस्टर गए हैं आउट ऑफ बिहार। दूसरे बात, जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, हमने शिक्षा को लेकर काम किया,
आप बिहार के शिक्षा के आपने किया? हाँ, हम काम किए। हम कहीं प्रशांत किशोर जी के साथ रहते हैं। 250 हम बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं कैसे काम किया, बता रहे हैं कैसे काम किया। हम लोग क्या करते हैं कि जन सुराज युवा उन्नति एक प्रतियोगिता कराते हैं बच्चों के, जहां पर बच्चों के पैशन के लेकर, एम्बिशंस के लेकर बात करते हैं, उनमें अवेयरनेस फैलाते हैं। तो ऐसे चलिए, हाँ, बहुत काम किया। हाँ। बाढ़ में आप लोग क्या किए? बिहार में बाढ़ है, क्या कर रहे हैं? अरे मैं बिहार में तो 70 सालों से बाढ़ आ रही है। अरे सुनिए तो मैं, नेता बनने से पहले अरे- क्या कर रहे हैं? बिहार में बाढ़ हम सरकार में है, हम सरकार में नहीं है, तो इसका अब मतलब सरकार से सवाल पूछिए आप ना ये भाई। दावा कीजिएगा कि हम सरकार में आएंगे तो तेजस्वी यादव सरकार में ये प्रतियोगिता पे पैसा खर्च करने के लिए पैसा है, और बाढ़ पे पैसा खर्च बाढ़ जैसे लोगों सरकार में नहीं, तेजस्वी यादव सरकार में है। प्रतिपक्ष है ना। सरकार में वो थे न पहले। अरे नेता प्रतिपक्ष है कब ना। थे तेजस्वी यादव? सरकार कब में सीएम थे? अरे थे नहीं मैं, 17 महीना क्या थे? उप मुख्यमंत्री हाँ, थे। अरे अरे सुनिए ना, हम किसी को खराब और बुरा नहीं बोल रहे। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सुनिए ना मैम। भारत का तीसरा जनसंख्या वाला राज्य है बिहार। 13 करोड़ की आबादी वाला राज्य, जहां पर ज्यादा संख्या रहती है वहां पर ज्यादा इनकम होना चाहिए। लेकिन बिहार 28 राज्यों में सबसे गरीब राज्य बना है। अब बताते हैं आपको शिक्षा को लेकर। बाबा साहब कहे थे कि मात्र गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता है, शिक्षा। हम शिक्षा के ऊपर काम किए हैं। एक पंचायत में एक हाई स्कूल, 2 मिडिल स्कूल होता है। अगर उन स्कूलों में आप चल जाइएगा तो उनमें बच्चों 50,000 करोड़ रुपया सालाना बिहार सरकार खर्चा करती है शिक्षा को लेकर। 50 बच्चे भी आपको पढ़ते लिखते नहीं मिलेंगे। पहली बात, बिहार में अगर ट्यूशन हटा दिया जाए, कोचिंग हटा दिया जाए, तो पूरा शिक्षा व्यवस्था और ध्वस्त हो जाएगी। तब कैसे बिहार को बाहर से निकालिएगा? प्रशांत किशोर जी तो जाकर कह रहे हैं कि कम से कम शिक्षा व्यवस्था तो सही कीजिए, जिसको वोट ठीक है, अरे मैम, लेकिन बाढ़ के लिए कुछ किए अरे हैं? अरे सुनिए ना, बार रटी हुई है। क्या किया? सुनिए, अरे सुनिए तो बता रहे हैं। 70 सालों से, जब से देश आजाद हुआ, 1960 से 1990 के बीच में 30 सालों में, अरे हम प्रशांत किशोर थे। 70 सालों से प्रशांत किशोर थे। 70 सालों से प्रशांत किशोर थे। हाँ, नहीं तो अभी ना आके 2 सालों से चल रहे हैं। आपने ये बोला कि प्रशांत की, अभी भाई साहब, मैं भाई की बात सुन रहा था। अब सुनिए, अब आपके बीच में मैंने इंटरप्ट नहीं किया, पर आप भी मत इंटरप्ट करें। अब आप सुनिए, भाई ने बोला कि प्रशांत किशोर जी प्रधानमंत्री जी के साथ थे। भाई ने बोला हम नीतीश कुमार जी के साथ थे सलाहकार के तौर पे। जब आप इतने लोगों के साथ थे, तो आपने बिहार के लिए डेवलपमेंट के लिए काम नहीं किया, और 2.5 साल से क्यों लगे एक्टिव होके? आप उससे पहले से भी लग सकते थे, बिहार के लिए योगदान दे सकते थे। देखिए, मुझसे जवाब सुनिए। मेरा नाम सूरज कुमार यादव है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बीटेक है, ठीक है। अब बता रहे हैं क्या सवाल था आपका कि इन्होंने क्या प्रशांत किशोर जी आए मेरा सवाल नहीं, इनका सवाल है। क्या सवाल है भैया आपका? तो उन्होंने सबके साथ काम किया, तो सबके साथ काम किया, हाँ, तो काम करने- सलाहकार बने, हाँ। तो क्यों नहीं डेवलपमेंट हुआ? आए थे तो यहाँ पर नीतीश कुमार को 7 निश्चय योजना जो सुनी हुई दिए थे। जल नल योजना उन्होंने प्रशांत किशोर ही दिए। 14 योजना दिए, जिसको 7-7 करके 2 भागों में बांटा गया था। अब जो गवर्नमेंट में है, जो नीतीश कुमार कुछ नहीं किए। अब नहीं किए तो क्या कर सकते? नहीं, नीतीश ये सब प्रशांत किशोर ही नीतीश कुमार से करवाए, यही बोलना अरे चाहते मैम, हैं जब नहीं, वो नहीं बोल रहे। जब 2014 में जब नीतीश कुमार जी छोड़ रहे थे अपने सत्ता, राजनीति से संन्यास ले रहे थे, तो फिर किसी ने बताया कि जाइए, बिहार का बेटा है एक दिल्ली में बैठा हुआ प्रशांत किशोर। अब सुनिए तो जाइए, प्रशांत किशोर बैठा हुआ दिल्ली में। तो गए नीतीश कुमार उनके पास और आए, कहे कि मेरा नैया पार कराइए। बिहार का मात्र वही एक बेटा है प्रशांत किशोर, जिन्होंने 10 मुख्यमंत्री को जब नाव डूबती थी, तब प्रशांत किशोर से सलाह लेकर किनारा लगाते थे। फ्री में नहीं लगाते थे। 1 मिनट, फ्री में नहीं लगाते थे। फिर पता करिए, आपको पता है उनकी कंपनी है, आप उन्हीं के पार्टी के मेंबर, आपको पता होना चाहिए। आईपैक कंपनी है उनकी, और वो पैसा लेते हैं किसी को सलाह और मशवरा देने के लिए। चुप है। हम एक बात पूछेंगे, मंच पे सुनिए ना, मंच पे एक फोटो, भाई साहब, अरे भैया सुनो ना, मंच पे एक फोटो वायरल हो रहा है, मंच पे सारे लोग खाली पैर है, प्रशांत किशोर जूता पहन के क्यों भाषण दे रहे हैं? ये क्या सवाल हुआ? जूता चप्पल पर आ गई, जूता चप्पल पर सवाल आ गई। यहाँ बिहार के बच्चे, अरे मैम सुनिए ना, अरे मैम सुनिए, बात सुनिए ना, आप चप्पल जूता पर कहाँ आ गए? ये समाज का अपमान है। नमूना बोला गया भरी मन से, नमूना है दलित समाज। सारे लोग चप्पल, सारे लोग नंगे पैर थे, तो चप्पल क्यों पहने पर, जूता क्यों पहने हुए? सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने को, और वही बिहारी उनका बैंड बजाएगा। वही बिहारी दलित का किस तरह से अपमान किए हैं भरी सभा में, भरी मंच में, वो देखे आप, वो देखे। नमूना बोला गया भाई, नमूना, समझे? आप एक सेकंड, आप जूता पर जा रही है। पूरा बिहार की जनता बाढ़ से त्रस्त है, मर रही है, और हमारा नेता
प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दुबई में मौज कर रहा है। अरे तो जितना पैसा खर्चा कर रहे हैं रैली में, वो पैसा काहे नहीं प्रशांत किशोर बाहर में लगा देते हैं? कहाँ रैली में खर्चा कर रहे हैं? यहाँ तो बिहार के गरीब, सॉरी बिहार, यहाँ तो वीडियो वायरल हुआ है कि पैसा पे आए हैं। कहाँ वायरल हुआ है? कुछ नहीं, वो तो विरोधी कर रहा है, विरोधी करवाते रहे। विरोधी कर रहा है, सुनिए वो जो लेडीज महिला के साथ जो गुंडागर्दी हुआ, कैमरा छीनने का काम हुआ, मैच छीनने का काम किया, ये विरोधी, ये विरोधी किए हैं। स्वराज पार्टी हैं? क्यों हुआ? पहले दिन नहीं, वो आरएसएस के आदमी को भेजा गया था जनसुराज में और उनसे अच्छा। जी काय के लिए भेजा गया था? वही जो गुंडागर्दी फैला है। हाँ, कौन फैलाई थी गुंडागर्दी? आरएसएस और कर्मी थी, वो मीडिया कर्मी थी, लड़की, आपको पता ना हो पहले। एक्टिविस्ट के थी, एक्टिविस्ट के थी, हमको पता है, लेकिन गुंडागर्दी आरएसएस के लोग भेजा था। जो कैमरा छीना वो अभी 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 भाई साहब को यही नहीं पता कि आरएसएस वालों ने भेजा था या राजद के लोगों ने भेजा। आपको भाई पता नहीं, आपको एक मुद्दा पता है, 4-5 घंटा घटी है, ये 4-5 घंटा घटी, आपको नहीं पता है ना? वो आरएसएस और राजद वाले। ये एक बात बताइए, आपको पूछिए इनसे, एक बात पूछिए कि जितने रैली में लोग आए थे, 2 घंटा तक एम्बुलेंस जाम में फंसा हुआ था, उसमें डिलीवरी पेशेंट था, उसमें हार्ट का पेशेंट था। ये एम्बुलेंस का सामान जो है इन लोगों को सुनाई दे रहा था कि नहीं दे रहा था? एम्बुलेंस का सुनाई दे रहा है। परिवारवाद वाले लोग हमको क्या समझाएंगे? अपने बेटा जो है उनको अपने दुकान पर बैठा दिए हुए हैं। बीजेपी वाला को कुछ नहीं मिला है। कार्यकारी जो अध्यक्ष बनाया है वो रबर स्टैंप बनाया है। कार्यकारी जो इन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, इन्होंने रबर स्टैंप बनाया है। अरे बिल्कुल नहीं बना रबर। अरे आप भाई कैसे कर सकते हैं रबर है स्टैंप? तो आप क्या है? कैसे- कार्यकारी का मतलब क्या होता क्या है? होता है? अब बताओ आप भी। आप बताइए। अरे हमें तो पता है, मैंने तो रबर बोल स्टैंप दिया। नहीं होता। तो क्या होता रबर है? स्टैंप अरे नहीं क्या होता है? तो अभी जब तक अगले अध्यक्ष ना बन जाता तब तक वो है। बनेगा अगला अध्यक्ष? अरे पूर्ण अगला, अरे अध्यक्ष बनाना चाहिए। आप पार्टी की स्थापना करेंगे। वो प्रशांत किशोर जी नहीं तय करेंगे अध्यक्ष कौन है। वो खुला अधिवेशन हुआ, लाखों लोग थे वहाँ और सब लोग बोला कि मनोज भारती को हम लोग स्वीकृति देते हैं। ये कोई के दिमाग में मनोज भारती का हाँ, नाम था? पहले से था। पहले से तय था तब तक तो। अंतर्यामी तय था तब पहले तो। से वोटिंग हुआ था। पहले से सबके माइंड में था। नहीं, पहले से वोटिंग था। पहले से संस्थापक सदस्य तय किए थे कि मनोज भारती जी होंगे और वहाँ पे जो लोग जनसुराज से नहीं भी जुड़े वो भी आए हुए थे। मनोज भारती जब मंच पे आए ना तो बहुत बढ़िया सम्मान किया गया। देखिए एक नमूना पेश किया जा रहा है आपके सामने, बिहार से चुन के लेके आ रहे नमूना। एक सेकेंड मैडम, अगर पूरे जनसुराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती जो एक दलित समाज से आते हैं उनको बना दिया गया है, तो जितने सामंतवादी लोग हैं उनको घबराहट हो गया है। आरजेडी वाले आरएसएस वालों को घबराहट हो गया कि दलित कोई कैसे अध्यक्ष बन सकता है। और प्रशांत किशोर जी में इतना हैसियत और औकात है कि उन्होंने बताया है कि हम अध्यक्ष नहीं बनेंगे, हम लीड नहीं करेंगे। है हैसियत तेजस्वी यादव में और सम्राट चौधरी में, तो बताए। यादव में जितना औकात है, अभी बाढ़ में जीतेंगे। बाढ़ में जनसुराज बाढ़ में जीतेंगे। चैनल लगाते हो ये जो गांधी मैदान में, ये पटना जंक्शन है, ये गांधी मैदान नहीं है। पटना जंक्शन में चैनल लगाते हो कितना का? हम चैलेंज आपको लगाते हैं 1 लाख 1 का नहीं, हम पैसा का क्या को आप जितना लगा लीजिए, आप जितना लगा लीजिए। हम अपना जान हार का जान से सुनिए ना, हम आपको बता रहे हैं। अरे सुनिए, सम्राट चौधरी का हैसियत नहीं है कि जनसुराज क्या रहा 200 सीट लाएगी, 200 सीट। तेजस्वी से तुलना मत मिलाओ। कितना सीट है? खेल से कहे हम तुलना में विधानसभा में टोटल कितना सीट है? 243। सही तो बोल। अब सुनिए ना, आप सवाल पूछे, इनसे क्या पूछा रहे? हम बता रहे हैं, सुनिए ना मैडम, इनसे पूछिए तो अनुमंडल की संख्या कितना है? अनुमंडल की संख्या बताइए। एक बात बता दे भाई, बिहार है बिहार, ठीक है? यहाँ 3 साल का बच्चा भी राजनीति करता कि मम्मा को कैसे बनाना, पापा को कैसे बनाना, ठीक है? अरे नरेंद्र मोदी के पहले औकात है तेजस्वी से मुकाबला। नरेंद्र मोदी जी का तो नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर जी जो है ना, प्रशांत किशोर जी का हैसियत नहीं है। यही प्रशांत किशोर की पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप नहीं लगाती। भारतीय जनता पार्टी का भी अलायंस है बिहार में। ये लोग सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वाहवाही करने वाले लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नेता प्रतिपक्ष की चीजों को खोखला करने के दिखाने की कोशिश करते हैं। हम लोग भी बता रहे हैं कि मोदी जी
को 26 को सांसद जिता करके गुजरात दिया है, हम लोग 39 को दिए, लेकिन हम लोगों के एको को फैक्ट्री और रोजगार नहीं दिए। हम लोग मोदी जी पर भी बोलते हैं और आरजेडी पर भी बोलते हैं। है किसी का हैसियत समाजवादी बोलते हैं ना, एक सेकंड, जनसुराजी अपने आप को समाजवादी बोलता है ना, एक सेकंड, और कम्युनल है हैसियत भाजपा में या आरजेडी में, तो आकर के जनसुराज से एक कार्यकर्ता से आकर के डिबेट कर ले 5 मिनट में, समाजवाद के नाम पर उनको नंगा कर देंगे, नंगा कर देंगे। अरे कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2025 का चुनाव निकट है। आपको पता है बरसात आती है ना, तो जब मेंढक फुदकुलाते हैं, तो ठीक प्रशांत किशोर की जो पार्टी है उसका भी वही काम है। ठीक है, बरसात आ गई है, मेंढक फुदकुला रहे हैं ना, आ रहे 2025 से चुनाव। नहीं सुनिए ना, हम आपको बता रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा पहला पार्टी हुआ है। आप 200 हाँ 200 सुन लो भाई, ऑन रिकॉर्ड 200 ऑन रिकॉर्ड। आपको कितना रहा? आपको कितना रहा? मेरा तो है ही नहीं भाई, मैं तो किसी पार्टी से ही नहीं, मैं तो आप खींच रहा हूँ। आप आरजेडी से हैं? मैं आरजेडी से हूँ। नहीं ये है आरजेडी से, इनका भाषा में लग रहा है। हाँ इनके भाषा में लग रहा है, जैसे आपके भाषा में लग रहा है ना आप एक निष्पक्ष पत्रकार है, वैसे इनके भाषा में लग रहा है कि ये आरजेडी वाले। हम जनसुराजी है, हम आपको बता रहे हैं हम जनसुराजी है। देखो तुम जनसुराजी हो, सुनो जनसुराज के समर्थन नहीं बोल बोलो, जनसुराजी हो, तुमको पैसा मिलता है। कहाँ पैसा मिलता है? कहाँ पैसा? अरे पता है, हमको पता है सब, वहाँ पे जितने लगे थे जैसे हम बता रहे हैं, इनको 1 मिनट तक कुछ नहीं पता। ऑन रिकॉर्ड आपको मैं बता दूं, आप भी मौजूद थे वहाँ पे उस दिन, आपको भी पता होगा। उस दिन जब आप रिपोर्टिंग कर रहे थे वहाँ पे, आपने कई लोगों से रिपोर्टिंग भी करी थी। ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास कि कई सारी महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ खाने के नाम पे लेके आया गया था, उनको पता भी नहीं है कि प्रशांत किशोर कौन है। बिहार की जनता 1.5 से 2 लाख के संख्या में जो आई हुई थी, पता ही नहीं है कि प्रशांत किशोर कौन है। गांव देहात की औरतों को क्या पता कि प्रशांत किशोर कौन है? हम बता रहे हैं, तो जानती है नीतीश कुमार और लालू, इसके अलावा किसको जानती हम है? बता रहे हैं तेज प्रताप जो है ना, तेजस्वी 9वां फेल आदमी, उसको जो है ना कोई आदमी नहीं जानता है। अच्छा, तेजस्वी यादव को ऐसे मत बोलिए कि तेजस्वी यादव को कोई नहीं जानता। हम आपको बता रहे हैं उनको जानता है। एक जंगल मिनट चुप रहिए, एक मिनट रुकिए भैया। तेजस्वी यादव को पहले से जानते कि प्रशांत किशोर को? मैम प्रशांत किशोर को भी जानते हैं, तेजस्वी यादव को जानते हैं, लेकिन बात सुनिए, हम बता रहे हैं प्रशांत किशोर कि तेजस्वी यादव को कोई नहीं जानता। अरे वो तो बिजनेस करने आए, बता रहे हैं। आप हमसे पूछिए ना, तेजस्वी यादव जो है ना 9वां फेल आदमी, सम्राट चौधरी परिवारवाद के उपज है। उस शकुनी चौधरी उसका बाप कांग्रेस के सरकार में मंत्री, जीतन राम मांझी के सरकार में मंत्री, सबके परिवारवाद से। प्रशांत किशोर जी जो है गरीब परिवार के लड़का है, कोई परिवारवाद नहीं है, गरीब परिवार के लड़के हैं। लालू यादव कैसे इंसान है? लालू यादव जो है बिहार में एक ऐसा प्रवचन, उनका परसेप्शन है उनके लिए कि पिछड़ों को आवाज दिए हैं, ये हम बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने ही रोजी रोजगार का व्यवस्था नहीं कराया, सब जवानी कला रहा है पंजाब दिल्ली में। हम बता रहे हैं ना, नीतीश कुमार जी के बारे में ऐसा परसेप्शन है, उन्होंने रोड बनाया है, बिजली दिया है, लेकिन बिल आ रहा है ज्यादा। हम बता रहे हैं, लेकिन रोजी रोजगार का व्यवस्था नहीं कराया, शिक्षा का व्यवस्था नहीं कर देंगे। हाँ, प्रशांत किशोर जी बता रहे नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं कर रहे हैं, वो विजन डॉक्यूमेंट जारी करने वाले हैं 3 मार्च के महीने में। ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के साथ थे, सुनिए, ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जी के साथ थे बकायदा सलाहकार के तौर पे। जब आप ही ने सब कुछ डेवलपमेंट किया तो नीतीश जी को सीएम की कुर्सी पर बैठना ही नहीं चाहिए था। प्रशांत किशोर जी को नहीं बैठ रहे थे उस समय, हैं? काहे? सलाहकार वही इनको बता रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का पार्टी जदयू नहीं था, जदयू चुनाव जीती, सिर्फ पैसा लेते थे, पैसा नहीं। जदयू उपाध्यक्ष आपको नहीं पता है, जदयू उपाध्यक्ष थे, वो रणनीति बनाते थे। जैसे हम जनसुराज में हैं, फ्री में बनाते थे। हाँ, जैसे हम जनसुराज के लिए बना रहे हैं ना, जैसे आरजेडी आप अपने चैनल के लिए फ्री में बनाते हैं, आपको जो पैसा मिलता है। प्रशांत किशोर वाले हो, ये बोलना मत अब दोबारा, एक बार बोल दिया, दोबारा मत बोला। आरजेडी मत बोलना, क्योंकि मैं हूँ ही आरजेडी का, बोलना मत। एक सेकेंड, यही देखिए, यही गुस्सा है, हम बता रहे हैं। प्रशांत किशोर 2025 में जनता का राज जनसुराज आने वाला है, और दलितों का अपमान बिहार नहीं सहेगा। मनोज भारती के जो अध्यक्ष बनाया गया उसका अपमान नहीं सहेगा। मैडम, ये जगसाने पे जितने लोग हैं ना चमचा प्रशांत किशोर के, वहीं ज्यादा देहात में जाके पूछिए प्रशांत किशोर कौन है, कोई बताएंगे? यहाँ पे दुए शेर के बताएगा कि नीतीश तेजस्वी को जानेगा? नहीं जानेगा, नहीं जानेगा। 2 साल से गांव-गांव में पैदल घूम रहे प्रशांत किशोर जी के लिए, प्रशांत किशोर जी घूम रहे।
बिहार में दूध गरम करे हम अच्छा नहीं खाएगा ये बताइए ना दूध खाएंगे अच्छा नहीं खाएंगे दूध गर्म किया है। प्रशांत किशोर जी 2 साल से पैदल यात्रा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल दूध गर्म किया है। कुछ लोग पटना में 2025 का चुनाव आने दीजिए, इनको अपनी हकीकत पता चल जाएगी कि कितने पानी में और कितना पानी के ऊपर है।